प्रेम पायो जी मैंने, प्रेम रतन धन पायो। वो प्रेम अलग था दोस्तों, और आजकल के युवाओं का प्रेम जो है बहुत अलग है। दोस्तों आजकल के युवाओं का प्रेम प्रेम नहीं है। वो प्रेम आपसे क्यों करते हैं? एक लालच की वजह से। अस्थि चर्म, इस हड्डियों और मांस की जो देही है ना, उससे प्रेम करते हैं। आप लोग उनसे प्रेम नहीं करते हैं आजकल के युवा। ऐसी ही एक कहानी है गोस्वामी तुलसीदास जी की, जो कि मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह हुआ। वो अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत प्रेम था उन्हें। उनके बिना ना, अपनी पत्नी के बिना एक पल भी जो है नहीं रहना पसंद करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो एक बार की बात है, किसी काम से जो है रत्नावली उनकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। तो जब वो मायके गई तो 2-4 दिन हो गए, तो घर पे नहीं पहुंच पाई टाइम से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है अकेले रह रहे थे घर में, तो बहुत परेशान रहने लगे कि भाई आपको मालूम है, उन्हें भी यही प्रेम था जो आजकल के युवाओं को, समझ रहे हो ना मेरी बात, जो आजकल के युवाओं को है। तो वो प्रेम था, तो उस वजह से वो बहुत परेशान रहने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी के पता नहीं कब आएगी। तो इतने वियोग में अंधे थे, इतने प्रेम में अंधे थे रत्नावली के। तो एक बार की बात है दोस्तों, जब उन पे नहीं रहा गया, जब उन पे नहीं सहन हुआ, तो बारिश पड़ रही थी, खूंखार धुआंधार बारिश पड़ रही थी, अंधाधुंध हवाएं चल रही थी, तेज हवाएं, बाढ़ का माहौल था। गोस्वामी तुलसीदास जी रात के अंधेरे में ही चल दिए घर से और आ गए नदी पर। नदी पर उन्होंने जब देखा तो एक जो है लाश जो है तैर रही थी। तो लाश को गोस्वामी तुलसीदास जी प्रेम में इतने अंधे थे, लाश को लकड़ी समझकर उस पर बैठ करके और जो है नदी पार करते हैं। और नदी पार करके जब रत्नावली जी के घर पहुंचते हैं, घर के बाहर, तो घर के बाहर जो है रात के टाइम पर ताला लगा हुआ था। तो उन्होंने देखा एक रस्सी जो है टंगी हुई है, तो उससे छत पर चढ़ गई और छत पर चढ़कर रत्नावली के कमरे में पहुंचे। और जो रस्सी टंगी हुई थी, जो उन्हें रस्सी दिख रही थी, वो दरअसल रस्सी नहीं थी दोस्तों, वो सांप था। उस काले सांप को काली रस्सी समझकर गोस्वामी तुलसीदास जी चढ़ जाते हैं छत पर। इतने प्रेम में अंधे थे रत्नावली के। तो जब कमरे में पहुंचे और रत्नावली सो रही थी चैन की नींद बारिश के टाइम पर, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रत्नावली को उठाया। एकदम से रत्नावली जी उठी और बोले, आप यहाँ कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, घर में ना मुझे भय लग रहा था, मुझे डर लग रहा था, इस वजह से जो है मैं यहाँ आपके पास चला आया हूँ। तो रत्नावली जी ने कहा, भय लग रहा था आपको या और कुछ? तो रत्नावली जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से एक बहुत प्यारी बात कही। क्या कही? कि अस्थि चर्म देह मम होरता में ऐसी प्रीति, जो होती प्रभु राम प्रति, तो न होते भयभीत। गोस्वामी तुलसीदास जी से जब ये बात कही रत्नावली ने, इसका मतलब है दोस्तों कि अस्थि, हड्डियों और चर्म, इस चमड़े, इस मांस की देह से आप इतना प्रेम करते हो, आपको भय लग रहा। अगर यही प्रेम प्रभु श्री राम के प्रति होता, ये जो प्रेम मेरे से कर रहे हो इस हड्डी और मांस की देह से, ये प्रेम प्रभु श्री राम के प्रति अगर आप कर रहे होते, तो आपको अकेले में कभी भय नहीं लगता। तो रत्नावली जी ने कहा, चले जाओ यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की तब आंखें खुली रत्नावली की ये बात सुन करके, और चल गई प्रभु श्री राम की खोज में। और वन में जा कर के उनकी भेंट श्री हनुमान जी से हुई। तो बजरंगबली ने उन्हें राम नाम जी का मंत्र दिया। तो देखा है दोस्तों आपने, अस्थि और चर्म की देह से जो प्रेम गोस्वामी तुलसीदास जी को था, वही प्रेम आज के युवाओं को है। उन लड़कियों से प्रेम नहीं है, वो श्री राधा जी वाला प्रेम नहीं है, राधा कृष्ण वाला प्रेम नहीं है।
ये प्रेम अस्थि और चर्म से है। चाहे कोई भी युवा हुआ, 99% जो है लड़कियां आज के ज़माने में जो है शादी से पहले ही जो है शादीशुदा बन जाते हैं। जीएफ बीएफ वाली कहानी शुरू हो जाती है उनकी। तो देख लो दोस्तों, आप लोगों को क्या बनना है, प्रभु श्री राम की भक्ति करनी है या इस अस्थि और चर्म की भक्ति करनी है।